हेलो दोस्तों, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फोर्थ सेमेस्टर का एसी मशीन जो बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस होने जा रहा है, जिसका यूनिट नंबर 1 थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आज हम बात करेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है और वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वो कैसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज जो हमें पढ़ना है वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानना है। क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में यह बताया जा रहा है कि इट इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस। यह एक ऐसा क्या कंजर्वेशन डिवाइस है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जिसका मतलब होता है कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। इन अदर वर्ड, द इलेक्ट्रिकल मशीन विच ऑपरेट विथ एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एसी मशीन। अगर हम कोई दूसरे भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन जिसको काम है ऑपरेट करना, क्या ऑपरेट करता है? एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। यहाँ पर एसी क्या होता है? एसी जिसका मतलब ही होता है अल्टरनेटिंग करंट, वैसा करंट जो अल्टरनेट रूप से आ रहा है। जैसे मान लीजिए, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वह आ रहा है। जैसे मान लीजिए यह एक यह क्वांटिटी है और इसको हमें क्या करना है? अब हम कैसे जानें कि यह अल्टरनेटिंग है कि नहीं है? यानी इस तरह का जब कहीं भी ग्राफ बन के आपको मिल रहा है, डैट इज अल्टरनेटिंग ग्राफ, डैट इज अल्टरनेटिंग ग्राफ। इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो चलिए और आगे क्या पॉइंट बोल रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। उसके बाद यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये दो पॉइंट से आपको पता चल रहा होगा। मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का जो काम करता है, जो परिवर्तन करने का काम करता है, वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहलाता है। उसका हम कुछ डायग्राम यहाँ भी आपके लिए भी लाए हैं। इस डायग्राम को देखते हुए आपको पता चल गया होगा कि यह एक एसी मोटर है और एसी मोटर में एक साइड एसी करंट जा रहा है और दूसरी तरफ जो जा रहा है वह डीसी जा रहा है। कौन कौन जा रहा है? एक एसी जाता है और एक डीसी जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक एसी जा रहा है और एक डीसी जा रहा है। एसी डैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, जिसका ग्राफ आपको यहाँ पे मिल गया होगा। और यहाँ पे मैकेनिकल जा रहा है, जो मैकेनिकल क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। एरो की मात्रा आपको रोटेशन को दिखा रही है। यह जो एसी जनरेटर है, यह मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। यानी मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है और जनरेटर जो करता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने का काम करता है। ठीक है। यह जो आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, जो 3D डायग्राम देख रहे हैं आप, ये किसका है? यह एक इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। किसका है? इंडक्शन मोटर का। एक डिजिटल फॉर्म में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसा होता है एक इंडक्शन मोटर। बहुत ही मस्त बुक है, बहुत ही मस्त चैप्टर इसमें पढ़ना है। एसी थ्री फेज क्या होता है, इंडक्शन मोटर, इस सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, कोर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मशीन है, मशीन आप जैसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़े उसी तरह से एक एसी मशीन के नाम से जानने वाला एक सब्जेक्ट है। आप इससे भी कुछ रूबरू आराम से हो जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
हम जानते हैं कि एसी मशीन को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया। एसी मशीन दो तरह से क्लासिफाई किए गए। सबसे पहला जिसका नाम स्टेशनरी मशीन और दूसरा रोटेटिंग मशीन। आपको अगर व्यू साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यह जो देख रहे हैं आप, एसी मशीन दो पार्ट में बटा है, एक स्टेशनरी मशीन, दूसरा रोटेटिंग मशीन। स्टेशनरी मशीन के मतलब जानिए कि ट्रांसफार्मर उसके अंदर आता है। तो स्टेशनरी मशीन को दो एक भाग में बांटा गया है, वह भाग क्या है, ट्रांसफार्मर कहलाए। रोटेटिंग मशीन बहुत सारे टाइप में बढ़ गया। सबसे दो पार्ट बटा रोटेटिंग का, एक इंडक्शन टाइप, दूसरा सिंक्रोनस टाइप। ठीक है, उसके बाद इंडक्शन टाइप भी दो भाग में बटा, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस टाइप की बात किया जाए नहीं, इसकी जब बात हम कर रहे हैं तो इसमें भी बात हो रहा है यही कि यह भी दो पार्ट में बटा, एक 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। बात और कर रहे हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वह भी दो पार्ट में बटा, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन जनरेटर। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर को दो भाग में बांटा गया, एक मोटर के रूप में, एक जनरेटर के रूप में। यानी दो चीज जैसे पढ़े, मोटर पढ़े जनरेटर पढ़े, तो वही है दो पार्ट में इसको बांटा गया। सिंगल फेज को सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही उसका पार्ट बना। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा इस चीज को समझने में। अब जानते हैं क्या इसका एडवांटेज होगा और क्या इसका डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, किसका, इंडक्शन मोटर का। तो देखिए, यह बहुत ही, इट कॉस्ट इज वेरी लो, इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है। दूसरा, इट इज़ वेरी रिलेबल, इसको हम आसानी से रिलेबल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इट हैज सफिशियंट हाई एफिशिएंसी, इसका जो इफिशियंसी होता है वो बहुत ही हाई होता है सफिशियंट रूप से। और चौथा, इट रिक्वायर मिनिमम ऑफ मेंटेनेंस, यहाँ पर मेंटेनेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नहीं होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, इट हैज़ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसके जो कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए, यह जो बनता है बहुत ही सिंपल वे में बनता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो है तीन तरह हम डिसएडवांटेज को यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट लिखे हैं, इट स्पीड इज कैन नॉट बी वेरीड विदाउट सफरिंग सम ऑफ द इफिशियंसी, इसका जो स्पीड होता है वह क्या करता है, स्क्रेफेक्टिंग करता है सम इफिशियंसी को। दूसरा, इट हैज जस्ट लाइक डीसी शंट मोटर, यह एक प्रकार का डीसी शंट मोटर होता है। डीसी शंट मोटर जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट शंट मोटर, यानी वैसा शंट मोटर जो डायरेक्ट लाइन से डायरेक्ट करंट पास होकर के और वह काम कर जाए। तीसरा पॉइंट डिसएडवांटेज में बात कर रहे हैं कि इट स्पीड डिक्रीज विथ इंक्रीज द लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। यानी लोड बढ़ा स्पीड बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, ये हम बात आपको बोल रहे हैं। ठीक है, लोड बढ़ेगा स्पीड जो है एन वो बढ़ेगी। एन नहीं, इसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, ये बात हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट में बांटते हैं इसको। सबसे पहला जो पार्ट बन के आता है वह पार्ट क्या कहलाता है, वह पार्ट कहलाता है स्टेटर। दूसरा स्टेटर पार्ट कहलाता है। स्टेटर को तीन पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया, तीन पार्ट में बांटा गया। ओके, कौन कौन भाई, तो एक स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग, तीन पार्ट में इसको बांटा गया है। किसको बांटा गया है, स्टेटर को बांटा गया है। स्टेटर क्या है, यह दो मेन पार्ट है कंस्ट्रक्शन से। इंडक्शन मोटर जो हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े उसी का यह एक पार्ट है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेटर फ्रेम क्या होता है। जो तीन पार्ट में बांटा गया स्टेटर को, तो उसमें सबसे पहला बात आया स्टेटर फ्रेम।
स्टेटर फ्रेम क्या है? यह एक आउटर पार्ट है। किसका भाई? 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक आउटर पार्ट है जिसको हम स्टेटर फ्रेम के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, इट फंक्शन ऑफ स्टेटर फ्रेम इज सपोर्ट स्टेटर कोर। यह स्टेटर कोर को सपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? स्टेटर फ्रेम करता है। फिर बोलता है इट प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ द मशीन। यानी जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये जो मशीन पूरा जो देख रहे हैं, इस पूरे इसके अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो वह स्टेटर करता है। कौन करता है? स्टेटर फ्रेम करता है। ये जो बाहर से फ्रेम लगा हुआ है ना, यह क्या करता है? मशीन के पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और इट में कास्ट आयरन या फैब्रिक स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन और फैब्रिक स्टील का बना होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टेटर फ्रेम का जो होता है वो किसका बना होता है। ऑब्जेक्टिव बन के अगर आ गया तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे स्टेटर फ्रेम कास्ट आयरन या फैब्रिक स्टील का बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है स्टेटर कोर क्या होता है। स्टेटर कोर के बारे में जानते हैं। तो स्टेटर कोर जो होता है वो मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्टेम्पिंग के नंबर पर, और इट मेड अप ऑफ लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील प्लेट्स। यह किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील प्लेट का बना होता है। इट रिड्यूस ईडी करेंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस। यह क्या करता है? ईडी करेंट और हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने का काम करता है। इट स्टेम्पिंग टू इंक्लूड द अनदर कोटिंग ऑफ ऑक्साइड लेयर। इसका जो कोटिंग होता है वो ऑक्साइड लेयर का बना होता है। और ग्रेटर नंबर ऑफ पोल लेजर इन वाइस वर्सा के अनुसार इसका जो ग्रेटर ऑफ पोल होता है, जो स्पीड होता है, वो वाइस वर्सा अनुसार नंबर ऑफ पोल लेजर और स्पीड ऑफ वाइस वर्सा तीनों जो होता है वह बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। आप यहाँ पे एक डायग्राम भी देख लिए, देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यह जो देख रहे हैं आप डायग्राम को, यह डायग्राम और कुछ नहीं आपको दिखा रहा है कि यह जो पार्ट होते, यह जो पार्ट है आपका, दूसरा पेन से आपको दिखा देते हैं, कलर हम दूसरा कर देते हैं जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह जो पार्ट को हम कहते हैं स्टेटर का कोर। यह जो इस तरह का जो पार्ट बना हुआ है, इस तरह का जो पार्ट बना हुआ है, यह स्टेटर का कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेटर का कोर कहलाता है। ठीक है, और यह जो बाहरी पार्ट आप देख रहे हैं, जितने भी बाहरी पार्ट ये देख रहे हैं, यह स्टेटर का फ्रेम का, जैसे स्टेटर फ्रेम के बारे में अभी पढ़े हम लोग, वो स्टेटर का ये फ्रेम है जिससे स्टेटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको जो है यहाँ पे के फार्मूला है, ये फार्मूला को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या बोलता है फार्मूला? फार्मूला जो कि यह क्वेश्चन बन सकता है कि जो पोल जो होता है, स्टेटर का पोल है, वह सिंक्रोनस स्पीड से, मैंने स्टेटर का पोल अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, पोल अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? घटेगी। सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? घटेगी। ये बात आप समझ जाइए। वही यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टेट को पोल अगर बढ़ा तो सिंक्रोनस स्पीड घटेगी। फिर बोलता है एनएस जो है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एनएस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Pm, नंबर ऑफ पोल के। एनएस जो सिंक्रोनस का स्पीड है, एनएस क्या होता है? अब बार बार एनएस एनएस बोलते हैं, ये एनएस होता क्या है? एनएस जो होता है यहाँ पर, एनएस का मतलब ही होता है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस सिंक्रोनस स्पीड, ये कौन होता है? यह एनएस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। एनएस क्या है? कि सिंक्रोनस स्पीड है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एनएस। एनएस जो है 120F/P होता है। एनएस क्या होता है? 120F/P होता है। 120F/P कौन होता है? एनएस होता है। ठीक है ना, जब नंबर ऑफ पोल दे देगा, सिंक्रोनस का स्पीड दे देगा, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे?
नंबर ऑफ पोल दे देगा, सिंक्रोनस स्पीड दे देगा। एफ क्या है, उस पर लगा हुआ फोर्स, ठीक है, दे देगा, हमको निकालना होगा। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे हम बताएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेटर का कोर होता है। तो सिंक्रोनस स्पीड के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। नेक्स्ट बात होगा, इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि स्टेटर कोर क्या होता है और किस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए, पूरे पार्ट पार्ट को खोल के आपको हम दिखा दें यहाँ पर कैसा होता है स्टेटर का कोर। यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में यह जानिए, यह पिक्चर में यह जानिए आप कि यह जो होता है, यह क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। यह जो है बियरिंग स्कील है, यह क्या है, एक बियरिंग स्कील है। और यह जो है, यह जो पार्ट है, बॉल बियरिंग के नाम आप सुने होंगे, बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग जो होता है वो कहाँ होता है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। बॉल बियरिंग, यह जो देख रहे हैं बॉल बियरिंग है। कौन है बॉल बियरिंग, इस पार्ट को हम बॉल बियरिंग के नाम से जानते हैं, इस पार्ट को हम बॉल बियरिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह पार्ट, यह बियरिंग सील है, जिसमें बॉल बियरिंग जो है कवर होता है, इसको सील कहा जाता है। यानी यह पार्ट जो है बॉल बियरिंग कहलाया, और जिस पर बॉल बियरिंग टिका रहता है, जिस पर सील रहता है, वो बॉल बियरिंग सील कहलाता है, ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करें स्क्वायरल केज रोटर। यह जो रोटर दिखता है आपको, यह जो रोटर है टोटल, यह जो रोटर है, यह स्क्वायरल केज रोटर इस तरह का रहता है, स्क्वायरल केज रोटर। तो उसके बारे में जब जानेंगे ना, पता चल जाएगा आपको कैसा डिजाइन। देखिए, डिजाइन की बात कर रहे हैं तो डिजाइन हम आपको यहाँ बगल में ही बना के दिखा देते हैं कैसा होता है स्क्वायरल केज रोटर। एक मिनट, स्क्वायरल केज रोटर कैसा होता है देखने में, इसको आपको देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, यह जो देख रहे हैं रोटर, ये एक रोटर है। अब रोटर में यहाँ पर जो बन रहा है, यह जो बन रहा है, इसमें एक देखिए पॉइंट, ये देख रहे हैं, पेंसिल आपको नज़र आ रहा होगा, पेंसिल से सब चीज़ देखिए, मज़ा आएगा। ये जो देख रहे हैं, ये एक स्क्वायरल केज रोटर है। ये क्या है, स्क्वायरल केज रोटर है। आगे जब पढ़िएगा स्क्वायरल केज रोटर तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। यह जो होता है वायरिंग बॉक्स होता है, ये क्या होता है, वायरिंग बॉक्स होता है, जिसमें वायरिंग किया रहता है, जिसमें क्या रहता है, किया वायरिंग किया रहता है, जिसको हम वायरिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह इंड बेल है, जैसे आप क्या देखते हैं, एक मान लो कि एक पंखा है, ठीक है, एक पंखा है, और पंखा जो है यहाँ पर देखो कसा हुआ है, नट यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ नट दिया हुआ है, एक यहाँ नट दिया हुआ है। ये क्या बाहर से आपको ही दिखता है, बाहर से आपको ही दिखता है, इसी में लगा हुआ दिखता है। यानी यह जो रड होता है, यह रड आपका बाहर ही निकला हुआ दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता होगा, आराम से दिखता है आपको, सबको दिखता है। देखो दिखाते हैं, एकदम जूम करके तुमको दिखाएंगे। सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखिए देखिए, यह जो रड हो रहा है, यह जो रड है, यह जो रड है, यही रड को देखे होंगे कि आप, ये जब फिट होता है ना, ये जब लगता है, जब फिट हो जाता है इसमें, तो ये रड जो है ये आपको यहाँ बाहर में मिलेगा, यह बाहर में मिलेगा। स्क्वायर केज का कैसा ब्लॉक डायग्राम बना, वैसा ही दिखाएं आपको। स्क्वायर केज का जो हम ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रड क्या है, यहाँ पर रड देखिए, यहाँ पर रड बाहर है कि नहीं है, बाहर है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि रड इसमें जो होता है वो बाहर होता है। तो यह जो रड होता है, ये रड बाहर होगा, और यह जो एक पार्ट है, यह क्या है, एक पार्ट है, एक लोहा है, स्टील है, जो मानिए, इसी पर सब कसा रहता है, इसी पर सब कसा रहता है। तो यह रड बाहर रहता है। रड के अंदर क्या रहता है, यह रहता है। रड के अंदर क्या रहता है, यह रहता है। जैसे आप कोई भी मोटर को देखिएगा, एक स्क्वायरल के जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिस पर आप पंखा देखें, पंखा, पंखा के पार्ट को जब खोलते हैं, या टेबल फैन आप अंतर खोले होंगे बहुत लोग, तो उसको खोले होंगे,
तो यह जो पार्ट एक रहा होगा, अब यह पार्ट जो रहता है, अब इसमें से यह पार्ट को निकाल देते होंगे, यह पार्ट बाहर निकाल देता है मिस्त्री, क्या बोल करता है, ये पार्ट को बाहर निकाला, आप भी खुद किए होंगे। अब अंदर के यह जो डिब्बा लगा रहता है, एक डिब्बा आकार का लगा रहता है, वो दिखा देते हैं आपको, इस तरह का लगा रहता है। अभी क्या करते होंगे, इस पॉइंट पर आप देखे होंगे एक ऐसे से तार लपेटा रहता है, क्या रहता है लपेटा हुआ, तार लपेटा रहता है, तार रहता है कि नहीं लपेटा हुआ। तो किस पर रहता है तार पे, स्क्वायर के जो रोटर पे रहता है। रोटर क्या करता है, रोटर, रोटर डैट मीन्स रोटेट करना, रोटर डैट मीन्स रोटेट करना, यह क्या करता है, रोटेट करता है। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं कि रोटर क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है। और यह जो पार्ट आप देखे होंगे, ये सारे चीज़ आप देखे होंगे, समझे होंगे। यह क्या होता है, बॉल बेरिंग होता है, जिस पर वो कसा रहता है, जो पंखा है उस पर कसा रहता है बॉल बेरिंग पर। बोलते हैं बॉल बेरिंग खराब हो गया भाई, बॉल बेरिंग जाके रिपेयर करो, जाके बॉल बेरिंग उसको बदलना पड़ेगा कि बॉल बेरिंग थोड़ा घिस गया है। तो किसको बदलवाने जाते हैं, बॉल बेरिंग को। इससे पंखा खट खट के आवाज़ आने लगता है, तो क्या बोलते हैं, बॉल बेरिंग इसका खराब हो गया होगा। तो बॉल बेरिंग कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है बॉल बेरिंग। अब इसी को हटा देता है, इसको नया फिट कर देता है, और ये चीज़ बात यही रहता है, ठीक है ना। एकदम समझ आ गया होगा, अब तो आपको एकदम प्रॉब्लम ही नहीं हुआ होगा। बॉल बेरिंग क्या होता है, हमेशा लोग बोलते हैं बॉल बेरिंग चेंज कराना, बॉल बेरिंग चेंज कराना। क्या होता है बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग जो होता है वह स्क्वायरल केज रोटर जो होता है, ठीक है समझ जाइए, स्क्वायरल केज रोटर जिस पर जो है रोटर क्या करता है, रोटेट करता है, यानी पंखा जब मूव करता है, जिस पर लपेटा रहता है वह स्क्वायरल केज के रूप में रहता है। उसके ऊपर में एक सील रहता है जिसको हम बेरिंग सील कहते हैं, जिसकी वजह से वह कवर रहता है। और उसके बाद में उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उसको हम बॉल बेरिंग कहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। तो इसी को चेंज किया जाता है। यह जो बना रहता है, यह जो पार्ट बना रहता है, यह कास्ट आयरन का बना होता है। यह क्या है, फ्रेम है। यानी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रेम चाहिए। जैसे आप जैसे मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगाते हैं कि हमको कवर एक लगाना पड़ेगा तभी मेरा मोबाइल प्रोटेक्ट रहेगा, एक ग्लास लगाते हैं, ग्लास से क्या होगा, आपका मोबाइल प्रोटेक्ट रहेगा। आपने शरीर को ढकने के लिए, आपके शरीर को ठंडा से बचाने, ठंडा का समय चल रहा है, आज 1 जनवरी में घुस गया, आप लोग पार्टी भी किए होंगे, खूब मजा किए होंगे, किए कि नहीं किए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज पार्टी किए कि नहीं, कहाँ कहाँ घूमने गए। तो जैसे आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ा पहनते हैं, जिस तरह से आप जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ा पहनते हैं, अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ा पहनाते हैं, उसी तरह से यह जो है इसको भी तो प्रोटेक्ट करना होगा। यह भी कपड़ा पहनता है, वह जो कपड़ा पहनता है वह कास्ट आयरन का कपड़ा पहनता है। अब तो कपड़ा रुई का नहीं धुनवाएगा, वो नहीं पहनेगा वहां पर, तो वो तो फट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये तो पहनेगा नहीं, तो क्या करता है, कास्ट आयरन बनाता है, कास्ट आयरन में कठोर आयरन, उसका कपड़ा पहन लेता है। कपड़ा पहन लिया भाई, चलो भाई, यह स्टेटर का कॉइल है, जिसमें यह जो ई पार्ट जो है इसमें रहता है, स्टेटर का कॉइल है, इसमें यह रहता है। कपड़ा उपड़ा पहन लिया। अब क्या है, नेम प्लेट। यहाँ पर क्या होता है, नेम प्लेट भाई कौन सा ब्रांड के पहने हैं, कौन सा ब्रांड का भाई। जैसे आप जो हैं, आप क्या करते हैं, आप पहनते हैं कपड़ा, तो आप कपड़ा जब पहनते हैं तो आप भी ब्रांडेड देखते होंगे, अभी तो कमाएंगे तब ना ब्रांडेड पहनेंगे। हाँ भाई, ये तो बात सही है, कमाइएगा तब ना ब्रांडेड पहनिएगा, तो आप ब्रांडेड पहनते हैं कपड़ा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है, यह भी अपना ब्रांड का नाम यहाँ पर लिखवा लेता है। तो इस यहाँ पर क्या होता है, नेम प्लेट रहता है कि कौन सा कंपनी का है। ये लिफ्टिंग आई होता है, यहाँ से इसको खोलने के लिए यूज होता है, इससे वो देखता है भाई। यह क्या होता है, वायरिंग बॉक्स होता है, इसमें वायर बहुत सारा लपेटा रहता है। यानी यह जो वायर है अंदर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वायर सब लपेटा रहता है, घुसता है, सब लपेटा रहता है। यह इंड बेल होता है, यानी पीछे के साइड में आप देखते होंगे, तो पीछे के साइड में ऐसे तरह का वायर जो है निकला रहता है, तो यह जो है इंड बेल होगा। ये फैन हुआ, यानी ठंडा रखने के लिए, और उसका फैन का कवर हुआ, यानी बाहर से भूरकी भूरकी दिखता है, उसको खोलते तो नहीं है, नट से कसल रहता है, कोई खोला होगा तो देखा भी होगा। तो इस तरह का डिजाइन जो आपको यह मिलता है, ठीक है ना, यही डिजाइन आपको मिलता है।
तो आपको क्लियर एकदम पूरा हो गया होगा। क्लियर एकदम हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर दबा के कीजिए, लाइक शेयर दबा के कीजिए। इन धुआंधार कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट भाई यहाँ पर क्या बात हो रहा है थोड़ा जान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोलता है स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। तो स्टेटर वाइंडिंग एक ऐसा वाइंडिंग है, बोलता है कि स्टेटर कैरीज थ्री फेज वाइंडिंग एंड फ्रॉम थ्री फेज सप्लाई। यह थ्री फेज वाइंडिंग देता है, लेकिन कहाँ से, थ्री फेज सप्लाई से देता है। थ्री फेज वाइंडिंग देता है लेकिन कहाँ से देता है, थ्री फेज सप्लाई से देता है। इट रिवॉल्व मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ऑन ईएमएफ इन द रोटर बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस। यह जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड करता है ईएमएफ। अब बताइए ईएमएफ क्या होता है। आपके जो माइंड में यहाँ क्वेश्चन चल रहा होगा वह माइंड का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ईएमएफ का क्वेश्चन भैया, ईएमएफ क्या होता है, पढ़े भी होंगे। ईएमएफ जिसका मतलब ही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ईएमएफ का मतलब, थोड़ी साफ साफ हम लिख देते हैं आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जो होता है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। चलिए खटाक लिख देते हैं यहाँ, एकदम सामने लिखा है, यहाँ पे लिख दें, एकदम यहाँ पे लिखेंगे हम। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक मिनट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो, CTRO, इलेक्ट्रो, गलती ना लिख रहे हो, इलेक्ट्रोमोटिव TI मोटिव फोर्स। अब हम बोल दिए यहाँ पर ना कि गलती ना लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा क्या बोल रहा होगा, सोच रहा होगा सच्चे गलती ना लिखे, उसको बार बार देखेगा। देखना एक खत्म होगा लेक्चर, अभी अभी तुरंत देखेगा ये चीजवा गलती नहीं लिख रहे हैं ना सर, ये जरूर देखेगा। और देखेगा कमेंट करेगा नीचे, अगर देखेगा तुम ना तो नीचे कमेंट करना कि हम सच्चे देखे हैं, अब सही लिखे कि गलती लिखे। ये जरूर, हाँ जरूर जरूर कमेंट करेगा, आदत होता है ना। तो बोलता है कि यह क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ऑन ईएमएफ इन द रोटर ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यह चलिए मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक का मतलब क्या, चुंबकीय, फील्ड का मतलब क्या, क्षेत्र। तो यह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा है किसके स्पेक्ट में, किसके इंड्यूस्ड में, ऑन ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द रोटर। जब रोटर पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है तो यह रिवॉल्विंग करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस से। किससे, म्यूचुअल इंडक्टेंस से। इट प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फ्लक्स। यह क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। और इन स्क्वायरल केज मोटर डेल्टा कनेक्शन इज यूज्ड इन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन का यूज होता है। किसका यूज होता है, डेल्टा कनेक्शन का यूज होता है। इन वोंड मोटर स्टार, देखो डेल्टा को जो डिनोट करते हैं, डेल्टा को इससे हम डिनोट करते हैं, तो हम बता देते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो डेल्टा को इससे डिनोट करते हैं, स्टार को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन स्टार और डेल्टा कनेक्शन इज यूज इन स्टेटर वाइंडिंग। किस में यूज होता है, स्टेटर वाइंडिंग में। वोंड मोटर स्टार और डेल्टा कनेक्शन यूज इन स्टेटर वाइंडिंग, और स्क्वायरल केज मोटर डेल्टा कनेक्शन यूज इन स्टेटर वाइंडिंग। यहाँ जो एक डायग्राम के माध्यम से आपको ये भी दिख गया होगा। इसमें तीन चीज होता है, बी वाई आर, हम तीन फेस दिए हैं, एक रेड है, एक वाई है, एक आर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। रोटर क्या होता है, रोटर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो रोटर जो होता है, इट इज द पार्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। इट इज मैकेनिकल लोड थ्रू द शाफ्ट, शाफ्ट में मैकेनिकल लोड देता है। रोटर इज ऑल्सो बिल्ड अप सेम मटेरियल का बना होता है, और रोटर इज ऑलमोस्ट लेमिनेटेड इनटू सिलेंड्रिकल कोर।
यह जो लेमिनेट होता है वह सिलेंड्रिकल कोर से लेमिनेट होता है। तो देखिए डायग्राम के थ्रू आपको पता थोड़ा चल जाएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। यह जो देख रहे हैं यह लेमिनेटेड रोटर है। ये क्या है? लेमिनेटेड रोटर है। यह है लेमिनेटेड रोटर, ये लेमिनेटेड स्टेटर है और स्टेटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है और यह एयर गैप। दोनों के बीच में गैप है, इसको हम एयर गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा एयर गैप बिटवीन स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप कितना कितना होता है थोड़ा जान जाइए। द स्टैंडर्ड एयर गैप इन इलेक्ट्रिकल मोटर इज टाइपिकली अबाउट 0.020 से 0.050 इंच होता है। और द मोस्ट डिजाइन प्रोसेस देयर गिव ए टेक अमाउंट ऑफ एयर गैप डिजाइन इनटू ए मोटर। मोटर को डिजाइन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर गैप की भी जरूरत पड़ती है। ए वाइडर एयर गैप इंक्रीज द रोटर स्टेटर एलिमेंट टॉर्लेंस इंसाइटिंग इंस्टॉलेशन। जो वाइडर एयर गैप जो होता है वह इंक्रीज करता है और रोटर स्टेटर अगेन टॉर्लेंस इजिंग इंस्टॉलेशन करता है। ठीक है, तो आज भर इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में और अगले टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।